गांधी की शान मत बांटो, गांधी नेहरू। इस वक्त मौजूद हूँ बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत कदमा पंचायत के कदमा गांव में, और यहाँ पर अपने इलाके के जो छोटे छोटे शायर हैं वो उभर रहे हैं और एक नर्सरी की तरह बनने जा रहा है झारखंड में, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में खास करके शायरों का। यहाँ पर शम्स परवाना के घर पे हम मौजूद हैं और इनसे हम कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे कि शायरी का जुनून कहाँ से पैदा हुई इनके दिलों में और कैसे आया और कहाँ से पढ़ाई इन्होंने की, और कुछ इनके जुबान से सुनने की भी कोशिश करेंगे किस तरीके से शायरी पढ़ते हैं अपने अंदाज में। मेरा नाम शम्स परवाना हुआ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप हमारे घर पर आए। आइए, सबसे पहले मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कौमी एकता के हवाले से कि गांधी नेहरू की शान मत बांटो, गांधी नेहरू की शान मत बांटो, गांधी नेहरू की शान मत बांटो, प्यार का ये जहान मत बांटो, प्यार का ये जहान मत बांटो। बांटना है तो अमन को बांटो, बांटना है तो अमन को बांटो, बांटना है तो अमन को बांटो, जंग का तुम सामान मत बांटो, जंग का तुम सामान मत बांटो, गांधी नेहरू की शान मत बांटो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बेहतरीन मुशायरा पढ़े आप। आपके अंदर में ये जुनून कब पैदा हुई इस शायरी को? 2017 से हुए है, जब मेरे गांव में इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए थे, उसी टाइम से शुरू हुए। उस टाइम से लगा आपको कि शायरी की दुनिया में जाना चाहिए? बिल्कुल। और अपने इलाके में बहुत कम शायर हैं, आप जैसे उभरते हुए 4-5 लड़के हैं यहाँ पर सुनते रहते हैं फेसबुक पर। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर एक नर्सरी सी होनी चाहिए शायरी की? बिल्कुल होनी चाहिए। ये कैसे आगे बढ़ेंगे लोग? एक संगठन बनना चाहिए, ऐसा संगठन होना चाहिए, चाहे वहाँ पे बड़ा मुशायरा हो या छोटा मुशायरा हो, खास तौर पर अपने इलाके में जितने भी नौजवान हैं, हर एक नौजवान को मौका देना चाहिए। मतलब अपने इलाके में जो मुशायरा हो तो अपने इलाके वालों को वहाँ पे इनवाइट किया जाए और उनसे पढ़वाया जाए। बिल्कुल। इनका तभी हौसला बुलंद हो। बिल्कुल। और यहाँ के आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ख़ास तौर पर अभी हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है उन्हीं के हवाले से एक मतलब एक शेर आप तक पहुँचाता हूँ कि कोई भगवान बोलेगा, कोई रहमान बोलेगा, कि कोई भगवान बोलेगा, कोई रहमान बोलेगा, कोई भगवान बोलेगा, कोई रहमान बोलेगा, सभी का है वही मालिक, यह हर इंसान बोलेगा, सभी का है वही मालिक, यह हर इंसान बोलेगा, मोहब्बत के पुजारी है सभी अहले वतन मेरे, के मोहब्बत के पुजारी है सभी अहले वतन मेरे, दिलों को चीर कर देखोगे हिंदुस्तान बोलेगा, दिलों को चीर कर देखोगे हिंदुस्तान बोलेगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब मुझे ये बताइए, आप पढ़ाई कहाँ से की थी? मेरी शुरुआती पढ़ाई स्कूल से है। अपने गांव में या कहीं बाहर? अपने गांव में, अपने गांव से। कहाँ तक पढ़ाई की? उर्दू लाइन से पढ़ाई की थी या हिंदी लाइन से? हिंदी लाइन से। जी। हम मदरसे से तालीम नहीं है, फिर भी आपके अंदर में शायरी का जुनून है? जी बिल्कुल। 2017 से। वैसे मेरा सपना तो था क्रिकेटर बनने का, उसमें मेरे को कहीं पर कोच नहीं मिला, यही कारण है कि हम क्रिकेट छोड़ दिए। तो शायरी का भी आपके पास कोच है कोई? जी, मेरा उस्ताद। जी, हमारे उस्ताद मोहतरम झारखंड के जाने माने शायर कलीमुल्लाह परवाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हो, उन्हीं के बदौलत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो मतलब ऐसे लड़के जो शायर बनना चाहते हैं तो वो काफ़ी मदद करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो
उनसे कभी आपकी पर्सनल बातचीत होती है कि हम जी, लोग बराबर। कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे? मतलब ऐसा ना हो कि गांव में ही सिमट के रह जाए, बसंतरा प्रखंड में ही सिमट के रह जाए। जी हम चाहते हैं कि मतलब ये ऐसे शायर, जैसे बड़े बड़े शायर निकलते हैं यूपी से पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, तो हम भी चाहते हैं हमारे बसंतरा क्षेत्र में या गोड्डा जिला में जो भी शायर बन रहे हैं उनको भी पूरे हिंदुस्तान में जाने। बिल्कुल। इस पर कैसे काम करने होंगे यहाँ के लोगों को? यहाँ के जितने भी नौजवान हैं खास तौर पर मेहनत करना पड़ेगा बराबर। कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी काम ही करते हैं तो बराबर मेहनत करते हैं। मेहनत कीजिएगा तो इंशाल्लाह फल ज़रूर मिलेगा आपको। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको भी मेहनत आपके साथ साथ में उनका भी आपको हौसला बढ़ाने के लिए तो यहाँ के लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति कोई चीज़ ठान हम करेंगे तो बहुत मुश्किल है, उनके लिए बहुत ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर यहाँ के सारे जनता मिलकर अगर आपको सहयोग करेगा तो आप आगे निकल सकते हैं। सभी साथ में ऐसा होता है। बिल्कुल। खास तौर पर अपने इलाके में बहुत ऐसे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर इनवाइट करना चाहिए। इलाके के जितने भी नौजवान शायर हैं सबको इनवाइट करना चाहिए और वहाँ पर मौका देना चाहिए पढ़ने का। क्योंकि हम एग्जांपल देते हैं कि हम मान लीजिए कि छोटे मोटे हम न्यूज़ चैनल वाले हैं, अगर यहाँ की जनता सपोर्ट नहीं करे तो मेरा चैनल चल नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं उनकी बदौलत चलता है। हम तो सिर्फ काम करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, जनता का भी मेहनत है तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से सारी की दुनिया में भी होता होगा। आपको जब तक इन्वाइट नहीं करेंगे, कार्यक्रम नहीं करेंगे तो आप शायद जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आपको जानेंगे कैसे। बिल्कुल इस तरीके से पहले ही मुझे लगता है कि घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, अपने प्रखंड से शुरुआत होनी चाहिए। छोटा मोटा काम कार्यक्रम करे, और जैसे अपने इलाके के 5-6 शायर है, मेरे कुछ लोगों का नाम भूल रहा हूँ, तो उन लोगों को इन्वाइट करें और ऐसा कार्यक्रम करें तो कुछ लोग और तक मैसेज वो पहुँचे, वहाँ पे ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसे शायर आए थे, तो कुछ और लोगों के मन में बढ़ेगा कि हम भी कराएं भाई। तो यहाँ के शायर में उतने पैसे भी खर्चे नहीं होते जो बाहर से मंगाते हैं, उन लोगों के पीछे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते होंगे, लेकिन यहाँ के शायर में लोकल में अगर करेंगे तो कम रेंज में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, और कोई मिसरा आपके नज़र में हो? आइए, आज तो नई साल है, खास तौर पर नौजवान दोस्तों के लिए एक मतला एक शेर आप तक पहुँचाता हूँ। हाँ, नए साल के ऊपर बहुत बढ़िया। पुराने साल में मिस कॉल करती थी मुझे जानम, के पुराने साल में मिस कॉल करती थी मुझे जानम, पुराने साल में मिस कॉल करती थी मुझे जानम, नया जो साल आया है मुझे फुल कॉल भी करना, कि नया जो साल आया है मुझे फुल कॉल भी करना, मोबाइल पर मोहब्बत की कहानी क्या बताऊंगा, कि मोबाइल पर मोहब्बत की कहानी क्या बताऊंगा, मेरे नजदीक तो आओ मोहब्बत गुनगुनाऊंगा, मेरे नजदीक तो आओ मोहब्बत गुनगुनाऊंगा, पुराने साल में मिस कॉल करती थी मुझे जानम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे कि आपके घर में माता पिता फादर मॉम होंगे, तो वो लोग का क्या सपोर्ट है आपके लोगों का? जी माशाल्लाह, सब लोगों का बहुत अच्छा वो सपोर्ट चाह रहे कि आप शायरी बने या कुछ और चाह रहे हैं वो लोग? नहीं, वो लोग तो पहले चाह रहे थे कि पहले हम क्रिकेट खेलते थे, तो वालिद साहब का सपना था कि क्रिकेटर, एक अच्छा क्रिकेटर बने, मगर जब शेर व शायरी में आए तो अम्मी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वालिद साहब थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हैं अभी। क्योंकि अभी का अपने इलाके में जो देखा जाता है, तो बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जॉब उनको मिलनी चाहिए। उनकी मानसिकता भी रहती है कि हम सरकारी जॉब के लिए ही पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं चाहते कि सरकारी जॉब नहीं करे। ऐसा सुनने तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि जितने भी गार्जियन हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों में खासतौर पर वो ये सोच कर ही पढ़ाते हैं बच्चे को कि ये सरकारी जॉब करेंगे, हमें ऐसे आराम मिलेंगे। ऐसे कामों में बहुत कम ऐसे होते हैं, तो वही हम जानना चाह रहे थे आपके घर के पूरी तरीके से मानसिकता है जी बिल्कुल, अभी पूरी तरह से है। ये बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट को छोड़कर अपना बिजनेस पे ध्यान दें बात है, क्योंकि आप शायर बनेंगे, बेहतर शायर होंगे, कुछ ना कुछ तो इनकम होंगे ही होंगे, बिल्कुल उससे घर चल सकता है। तो ये आपके घर की बहुत अच्छी सोच है, और जिसको जिस चीज़ में लगा होनी चाहिए उसी रास्ते पे भेजना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये बात आप सही बोले। अभी जो अपने हिंदुस्तान की हालात है, आप लोग देखे होंगे, माहिनूर के साथ रेप किया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला। उन्हीं के हवाले से मैं एक मतला एक शेर आप तक पहुंचाता हूँ। आहो बेटी को दरिंदों से बचाया जाए,
आखिर कब तक जुल्म सहती रहेगी इस देश की बेटियां। कभी कभी महनूर के साथ रेप किया जाता है, तो कभी अंकिता को जला दिया जाता है, तो कभी अंकिता भंडारी को दरिया में बहा दिया जाता है, और तो और अंजलि को भी 12 किलोमीटर तक घसीट कर मार दिया जाता है। आखिर इंसाफ क्यों नहीं देता है सरकार? मैं शेर आप तक पहुंचाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। खास तौर पर जितने लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मोदी साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए कि आहो बेटी को दरिंदों से बचाया जाए, आहो बेटी को दरिंदों से बचाया जाए, जिस तरह जैसे हो बेटी को पढ़ाया जाए, जिस तरह जैसे हो बेटी को पढ़ाया जाए। आँच आए न कहीं हिंद की बेटी पे कभी, आँच आए न कहीं हिंद की बेटी पे कभी, ऐसा कानून यहाँ सख्त बनाया जाए, ऐसा कानून यहाँ सख्त बनाया जाए। आहो बेटी को दरिंदों से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आइए एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूं, खास तौर पर नौजवान दोस्तों के लिए है। खास तौर पर नौजवान दोस्तों के लिए है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। जी बिल्कुल। अभी जहन से बोल रही थी, कोई बात नहीं, हम कहीं और आपके जहन लेके जाना चाहते हैं कि ये जो मिसरा आप पढ़े, ये बहुत अहम मिसरा है। अब मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति को सोचनी चाहिए इस बात को लेकर, बेटी बचाओ वाली बात। हालांकि नारा लगते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मनोमन देखा जाता है जो ज़मीनी स्तर पर इस पर काम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि इस पर किन व्यक्तियों को, क्या आम नागरिक को ही इस पर काम करना चाहिए या सरकार को ही ध्यान देना चाहिए? वाकई आम आदमी को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे प्रशासन दिया जाता है, पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलते रहती है। तो इसके लिए मतलब आपकी जो एक मिसरा के तौर पे मांग है कि इनके लिए सख्त कानून बनाया जाए। बाकी हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, मुझे समझ में आया कि आपके उस मिसरे में जो मेन पॉइंट थे कि बेटियों के लिए एक अलग से कानून बनाया जाए, सख्त, जो उनको कभी परेशानी ना हो। बिल्कुल, इसकी मांग कर रहे थे आप। बिल्कुल। आइए मैं अभी जो बोल रहे थे कि एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूं, खास तौर पर नौजवान दोस्तों के लिए है कि तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे दुल्हन बनाना चाहता हूँ, तुझे दुल्हन बनाना चाहता हूँ। किसी दिन मैं तुझे बाहों में लेकर, किसी दिन मैं तुझे बाहों में लेकर, किसी दिन मैं तुझे बाहों में लेकर तेरा फोटो खिंचाना चाहता हूँ, तेरा फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तेरी कातिल अदा पर जान जाना, तेरी कातिल अदा पर जान जाना, मैं अपनी जान लुटाना चाहता हूँ, मैं अपनी जान लुटाना चाहता हूँ। मैं तुझसे रोज मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे रोज मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे रोज मिलना चाहता हूँ, मगर कोई बहाना चाहता हूँ, मगर कोई बहाना चाहता हूँ। और आखिरी शेर देखिएगा, मैं परवाना हूँ तुम शम्मा हो मेरी, मैं परवाना हूँ तुम शम्मा हो मेरी, मैं परवाना
शम्मा हो मेरी, मैं तुझ में जल सजाना चाहता हूँ, मैं तुझ में जल सजाना चाहता हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया मेरे चैनल के लिए, आपका लाख लाख शुक्रिया। और मैं दुआ करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़े। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने अपने इलाके के हैं जो गार्जियन टाइप के लोग हैं, कोई कार्यक्रम करे तो ऐसे शायर को ज़रूर इनवाइट करें जो इनकी हौसला साथ में आसमान पर पहुँचे, जो कि इनकी आगे बढ़ने की जो हौसला है वो पीछे ना हो जाए और आगे बढ़ने की हौसला बराबर बढ़ती रहे इनके दिलों में। ये मैं सभी गार्जियन से कहना चाहूँगा, कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो ऐसे शायर को ज़रूर अपने इलाके के इनवाइट करें और इसकी हौसला बढ़ाएं, जो कि अपने इलाके का नाम रोशन कर पाए, कम से कम गोड्डा ज़िला झारखंड का नाम रोशन करें। जैसे यूपी में बड़े बड़े शायर करते हैं, उस तरीके से हमारे ज़िले का भी नाम चले कि वहाँ पर भी शायर होते हैं। हालाँकि यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ ये साबित हो जाए कि सिर्फ मजदूर बाहर ही कमाते हैं, ये ना होकर यहाँ पर ये भी साबित होनी चाहिए कि शायर भी रहते हैं, ऑफिसर भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। सभी का सपोर्ट करें सब लोग, तभी आगे हमारे ज़िला पहुँचेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।